नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। यह कब रखी जाएगी, इसका पूजन मुहूर्त क्या है, पारण मुहूर्त क्या है और इस व्रत में करने से क्या लाभ मिलता है और इसकी कथा क्या है। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, इन सब के बारे में बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मनी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती हैं जो पद्मनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावक करें और जल से बाढ़ा कुल्ला करके शुद्ध हो जाएं। सूर्य उदय होने के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। यदि वहां ना जा सकें तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें गोबर, मिट्टी, तिल तथा कुश व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण ने बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुने। पद्मनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राजभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किया, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुई राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मल मास या पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था।
तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास या पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। कथा समाप्त हुई। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आपको बताते हैं पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। साल 2023 में 24 की बजाय 26 एकादशी का संयोग है, क्योंकि इस साल अधिक मास भी रहेगा। अधिक मास की शुरुआत 18 जुलाई 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 14 अगस्त 2023 को होगा। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। हर 3 साल में अधिक मास आता है। एकादशी और अधिक मास दोनों ही श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं। ऐसे में 3 साल बाद अधिक मास की पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आइए हम बताते हैं अधिक मास की एकादशी का शुभ मुहूर्त। 2023 अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाएगी, जो कि 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को है। पद्मिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी 28 जुलाई 2023 को दोपहर 2:51 पर शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2023 को दोपहर 1:05 पर खत्म होगी। इस हिसाब से उदया तिथि होने के कारण पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। पद्मिनी एकादशी शुभ मुहूर्त सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक रहेगा। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक 30 जुलाई 2023 तक रहेगा। अधिक मास की एकादशी का क्या महत्व है? पुराणों में कहा गया है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का व्रत करने से समस्त 24 एकादशी, सभी तीर्थों और यज्ञों का फल मिल जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार अधिक मास की एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई यज्ञ, तप या दान नहीं है। इस व्रत के करने से मिलने वाले पुण्य से पितरों को संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।